सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है जिसका नाम है शुभम पांडे, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, आपको पता ही होगा। तो आज उसके साथ हम मिलके एक पॉडकास्ट बना रहे हैं जिसमें वो शेयर करेंगे अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की जर्नी। कहाँ से उसने एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, कैसे किया, बीच में क्या क्या दिक्कत आई, कौन सी चीज़ उन्होंने फॉलो की, या तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है। कोई भी टेक्नोलॉजी सीखो तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत करती है, कुछ चीज़ों में मज़ा भी आता है जब प्रोजेक्ट बनने लगते हैं। तो शुभम से ही सुन लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रिपेयर की थी। तो वेलकम शुभम पांडे, आपका हमारे चैनल, आपके दोस्त के चैनल या तो आपके चैनल, जो भी बोलूँ। तो बताइए, आप भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। फर्स्टली थैंक्स टू जनरल यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और इंट्रोडक्शन के बारे में आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। मेरा भी यूट्यूब चैनल है पापा कोडर्स, सो हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे। और मोस्टली मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ 3-4 ईयर से। सो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डन हुए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस बने हैं और काफ़ी सारे लोग भी मिले एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिनसे काफ़ी सारी बातें हुई हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है और अभी मोस्टली जो वर्क है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में ही होता है। तो अभी आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, राइट? हाँ, फ्रीलांसिंग भी चलता है, कंटेंट क्रिएशन भी चलता है और कई सारी चीज़ें हैं जो बैकएंड में चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें जो लोगों को पता है, कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, वो भी बात सही है। सारी चीजें शेयर नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें शेयर होती है, बाकी सब अपने लिए होती है ना। प्राइवेसी थोड़ी सी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। बराबर है, बराबर। तो चलिए स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कीजिए। आपको कहाँ से सोच एक माइंड में आया कि भाई मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, या तो एंड्रॉयड ऐप्स बना के उसमें आगे करियर बढ़ाना है, कि क्या मतलब ख्यालात क्या थे जब आपने सोचा ये स्टार्ट करने का? जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं से देख के मोटिवेट हुआ था कि हाँ मुझे एंड्रॉयड की तरफ ही जाना है, ऐसा कुछ था नहीं। बस ये था कि मैं कंप्यूटर साइंस, मैंने डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में। तो डिप्लोमा मैंने स्टार्ट किया, तो अब आगे सब्जेक्ट तो पढ़ना था, तो धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुई, फिर ट्रेनिंग करने जाना था। ट्रेनिंग में मैंने चूज़ किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहीं से मैंने सब कुछ स्टार्ट किया। वैसे मुझे जावा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो स्टार्ट मैंने जावा से ही किया था। और एंड्रॉयड में आया तो काफ़ी सारी चीज़ें मज़ा आने लगी। जब हम लोग अपना खुद का एप्लीकेशन बना के लोगों को दिखाते हैं कि ये हम लोग का एप्लीकेशन है, तो एक अलग ही मज़ा होता है। किसी को फ़ोन में आउटपुट दिखा सकते हो आप। तो ऐसे धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। फिर कॉलेज लाइफ में 1-2 लोग साथ में थे और साथ में डेवलपमेंट करते थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और उस टाइम याद है मुझे, मेरे पास i3 प्रोसेसर का लैपटॉप था, जिसमें ग्रेडल बिल्ड होने में लगभग कभी कभी हाफ एन आवर्स लगते थे। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। लगभग मैंने 2 साल या 3 साल तक एमुलेटर का यूज़ नहीं किया है। तो काफ़ी सारी सेम इश्यू मेरे साथ भी था। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, बहुत एक मिनिमल लेवल का लैपटॉप था मेरे पास। और आजकल बंदे देखो महंगे महंगे लैपटॉप के पीछे पड़े हैं कि अगर ये वाला लैपटॉप होगा तभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमने भी बहुत एक मिनिमल प्राइस के लैपटॉप से स्टार्ट किया था, जो कि सीखने के लिए बेस्ट था और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेस्ट था। लेकिन बिजनेस लेवल पे आप आओगे तब आपको आपका सिस्टम अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग के लेवल के लिए आप ज़्यादा खर्चा ना करो, क्योंकि ये ना किसी किसी को तो एंड्रॉयड में सिर्फ इंटरेस्ट होता है और इसके लिए सीखते हैं। तो इंटरेस्ट का क्या है, थोड़े दिन में चला जाता है, तो उसके लिए पैसे बर्बाद ना करो, है ना शुभम? वो इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, लाइक जैसे आपकी एज बदलती है या जैसे आप लर्न करते हो, उस अकॉर्डिंग आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो बदलती रहती है। और टाइम के साथ तो ज़रूर बदलती है। लाइक आप स्टार्टिंग में कुछ और बनना चाहते हो, फिर आगे चल के कुछ अदर चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। बाकी ये है कि पहले खुद को इम्प्रूव कीजिए, फिर लैपटॉप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट नहीं है तो अगर आपके पास जो भी है उससे स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं इशू करता कि आपके पास बढ़िया सिस्टम होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे, मुझे पता है, जो i3 या फिर उससे भी कम लैपटॉप पे भी स्टार्ट कर चुके थे, जो मेरे पहले के थे। तो जो भी आपके पास, बस स्टार्ट करिए, जहाँ से भी रिसोर्स मिले बस आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना मेन होता है किसी भी चीज़ का। हाँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी थोड़े दिन पहले, या तो शायद 2-3 दिन पहले ही, मैंने एक रील्स डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने बताया था कि एक बेसिक लैपटॉप कौन सा रहेगा। तो मैंने उसमें बताया था कि i3 प्रोसेसर चूज़ करो, या तो i3 से ऊपर का कोई भी प्रोसेसर चूज़ करो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, चाहे एंड्रॉयड के लिए हो या तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई i3 से तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब उन लोगों में यही मिथ है
कि i3 से ऊपर मतलब कि कोई भी बड़ा लेवल का प्रोसेसर होगा तभी जाके हम कर पाएंगे, क्योंकि बंदों को पता ही नहीं थी कि i3 में भी वर्क होता है जो हम लोगों ने खुद किया है। वही i3 के साथ अगर आप SSD ले लेते हैं तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, लाइक आप आराम से काम कर सकते हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है कि प्रॉब्लम आएगी लेकिन बहुत मिनिमम लेवल पे आएगी। और अगर आप i5 यूज़ करते हैं तो ये है कि आप एमुलेटर अच्छे से रन कर पाएंगे, उसके ऊपर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो शुभम, चलो हम हमारे पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो मैं तुमसे ये जानना चाहूँगा कि तुम्हें कितना टाइम लगा, C++ सीखे होंगे, उसके बाद जावा सीखे होंगे आप, और उसके बाद ऑप्स का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर किया होगा, फिर एंड्रॉयड में स्टार्टिंग किया होगा, तो मतलब कितना टाइम लगता है सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने में? देखिए, स्टार्टिंग में आपको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। मेन चीज़ होती है जब आप स्टार्ट करते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया था C से, और आई थिंक C को मैंने दिया था 1 ईयर के अप्रॉक्स, क्योंकि तब उतना कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि हाँ फोकस्ड होकर C पढ़ो। तो उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था। ये था कि कुछ दिन C पढ़ा, फिर उसको छोड़ के कुछ नहीं पढ़ा, लाइक कुछ कॉलेज में अदर सब्जेक्ट थे उनको पढ़ा। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि हाँ C इम्पोर्टेंट है, फिर उसको मैंने लाइक mysurgery.com मतलब एक यूट्यूब चैनल है सौरभ शुक्ला सर का, सो वहाँ से मैंने पढ़ा था। बहुत ही मतलब स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और आई थिंक 1 ईयर के अराउंड मुझे पूरा लगा था C को कवर अप करने में। और इसमें ये था कि हमें लाइक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए C के, कि कैसे C में काम होता है, कैसे प्रोग्रामिंग में वर्क होता है। और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें ये मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग ड्राई रन करके चीज़ों को लाइक चेक कीजिए। जैसे अगर आप कोई फॉर लूप लगाते हैं तो उसको आप ड्राई रन करके चेक कीजिए कि हाँ ये कैसे वर्क करता है। ड्राई रन का मतलब होता है कि आप कॉपी पे उस चीज़ को लिख के देखिए। जैसे फॉर लूप चला तो आप कैसे इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कॉपी पे लिखे पूरा चीज़ एनालाइज कीजिए, जिससे कि आप लोग को एक अच्छी सी वो स्किल मिलती है कि हाँ कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं बैकएंड में। तो वो काफ़ी अच्छा होता है कि आप कैसे चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आई थिंक 1 ईयर के अराउंड लगा था। फिर इसके बाद मैंने C++ नहीं पढ़ा, मैंने सीधे जावा पे स्विच किया, क्योंकि जावा उस टाइम लोग के सिलेबस में था और इंटरेस्टिंग भी था। तो जावा में मैंने सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जावा में। फिर इसके बाद मैंने पाइथन भी स्टार्ट किया था, पाइथन भी थोड़ा बहुत पढ़ा। फिर उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आ गया, और बीच में धीरे धीरे लाइक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, छोटी छोटी चीज़ें ये सब भी कभी कभी बीच बीच में देख लिया करता था कि कैसे सारी चीज़ें वर्क करती हैं। फ्लटर भी थोड़ा बहुत देखा है, रिएक्ट नेटिव भी देखा है। तो लेकिन ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है वो मज़ेदार चीज़ है और उसमें अभी तक टिके हुए हैं। और एंड्रॉयड में अगर आप लर्न करते हैं, लाइक अगर आप स्टार्टिंग में एंड्रॉयड डेवलपमेंट लर्न करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स आपको 6 मंथ तो देना ही पड़ेगा। 6 मंथ से पहले कुछ नहीं होने वाला है। आप 6 मंथ दीजिए अच्छे से, और एक आप फ्लो को फॉलो करिए, किसी यूट्यूब चैनल को या कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए। आप उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए और एक एक चीज़ों को क्लियर कीजिए। आप गूगल के कोड, जैसे तुमने बताया कि तुमने सौरभ शुक्ला का चैनल फॉलो किया था, तो एक रिसोर्स तुम्हें मिल गया कि ये चैनल मैं फॉलो करूंगा और उससे सारी चीज़ें सीखूंगा। तो आप जो चीज़ें सीखना चाहते हो उसके लिए आप कोई भी चैनल को पकड़ सकते हैं, या तो कोई मेंटर को पकड़ सकते हैं जिसका कंटेंट आप देख के उसमें आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। जैसे शुभम ने बताया कि उन्होंने 1 साल दिया है C लैंग्वेज को, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। आप उतना नहीं देना चाहते हो, नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने टाइम दिया है लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा सीखे हैं, तो उसको आगे की जर्नी इजी हो गई है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल देना ही देना है। आप अपने हिसाब से देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उसके बाद आगे बढ़िए। राइट। और यही नहीं कि आप C से स्टार्ट कीजिए, आप अभी तो आप किसी भी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोडलिन, जावा। अगर एंड्रॉयड में आना चाहते हैं तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप कोडलिन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट कोडलिन में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको आती तो जावा से भी स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि अगर आप जावा में जाते हैं, चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है कोटलिन का, वो देखना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा कोटलिन देखिए। 7 घंटे का कोर्स है, देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कोटलिन चाहिए, जावा चाहिए, मतलब हम लोगों ने कोशिश की सारी चीज़ों को कवर अप करने की। तो जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, बस आपको सर्च करना है। और ये है कि अच्छे से अगर आप फोकस होकर लर्न करते हैं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे। और कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं होता कुछ भी चीज़, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। एक बार जब आप उसको समझ जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती चीज़ों को लर्न करने में। बराबर है, ये चीज़ें थी। फिर आपने जावा में कितना टाइम बिताया होगा शायद? जावा में मुझे रिमेंबर तो नहीं, लेकिन आई थिंक 3 to 6 मंथ के अराउंड, क्योंकि उस टाइम मैंने जावा पढ़ा था। जावा के साथ JSP और सर्वलेट, मतलब ये वेब के फ्रेमवर्क हो गए, इन सब पे ज़्यादा फोकस था उस टाइम। दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर की थी, है ना? वही, मतलब जावा के फ्रेमवर्क थे सारे, तो जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत देखा था। और साथ में फिर उसके बाद एंड्रॉयड, लगभग 3 to 6 मंथ बोल सकते हैं जावा को दिया था।
उसके बाद तो एंड्रॉयड में जावा ही जावा है। हाँ बराबर है। और कॉलेज को तुम ये कहते हो कि कॉलेज ने तुम्हारी कितनी हेल्प की होगी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने में? एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो नहीं हेल्प की, लेकिन प्रोग्रामिंग में की है। बस ये कि अगर आपको टीचर अच्छे मिल जाते हैं तो हेल्प होती है, अगर नहीं मिलते तो हेल्प नहीं होती। कॉलेज का उसमें कोई रोल नहीं होता है, बस टीचर का रोल होता है। तो हम लोग के कॉलेज में एक टीचर थे हाँ। वे, जो कि आइडियल भी है मेरे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को गाइड किया कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे बुक्स से आपको चीज़ों को लर्न करनी चाहिए। तो उन्होंने कुछ बुक्स भी रिफ़र की, जैसे कि सी की आती है, रीमा थेरेजा की बुक एक डेटा स्ट्रक्चर की थी, और लेटेस्ट सी करके एक बुक आती है। तो मतलब ऐसे उन्होंने बहुत सारी बुक रिफ़र की हैं। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि हम लोग को उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाई इन सभी कॉन्सेप्ट को लर्न करने में। बराबर बराबर। वही तो, अगर आपको तो ये अच्छे चीज़ें टीचर थी। मिलते हैं फिर कॉलेजेस में तो वो आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होता है। हम नहीं मिलते तो वो आपकी किस्मत। हाँ बराबर। फिर एंड्रॉयड में स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें सीखी, या तो कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे स्टार्टिंग में? क्योंकि जब कोई सीखता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि मैं स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बना सकूं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनेंगे, कुछ रन होगा, कुछ हमारे मोबाइल में दिखेगा। आज तक हम वो एप्लीकेशन यूज़ करते थे, लेकिन आज हम खुद की बना रहे हैं, तो वहाँ से एक मोटिवेशन टाइप मिलता है कि आज तक मैं एप्लीकेशन देखता था, सिर्फ स्क्रॉल करते जाता था, और आज जब मुझे पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, टेक्स्ट व्यू होता है, स्क्रॉल व्यू होता है, रिसाइकलर व्यू होता है, जिससे हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं या वॉटेवर, तो उससे एक आपको मज़ा आता है कि भाई मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो आपने स्टार्टिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे? तो वही अभी मेन तो वही है, जैसे अभी आपने बताया रिसाइकलर व्यू, टेक्स्ट व्यू। तो मेन होता है, आप जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऊपर आपको उसका टाइटल दिख रहा होगा, जो कि एक टेक्स्ट व्यू है। फिर हम लोग का वीडियो दिख रहे होंगे, जो कि वीडियो प्लेयर है, और नीचे कुछ बटन दिख रहे होंगे, लाइक डिसलाइक, तो वो बटन है या इमेज बटन है। तो ये सारे आपको एक एक कंपोनेंट पहले लर्न करना होता है कि किस कंपोनेंट से आप क्या चीज़ करा सकते हैं। और जैसे आप यूट्यूब को स्क्रॉल करते होंगे तो वहाँ पे रिसाइकलर व्यू लगा होता है। तो ये सारे हम लोग के अलग अलग कंपोनेंट हो गए। आपको अलग अलग कंपोनेंट आ गया। अब उन कंपोनेंट को मिला के हम लोग एक एप्लीकेशन, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि लाइक टिकटॉक एप्लीकेशन स्टार्टिंग में बनाते हैं, जो कि अभी बहुत सारा बेसिक हो चुका है। कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे बटन्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन बनाते हैं। तो वही था कि स्टार्टिंग में अलग अलग कंपोनेंट को लर्न किया, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, लाइक किसी इमेज को उठा लिया, किसी टेक्स्ट को उठा लिया, किसी की प्रोफाइल, लाइक प्रोफाइल पोर्टफोलियो टाइप का एक एप्लीकेशन बना दिया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में मैंने एक अच्छी सी एप्लीकेशन बनाई थी, कॉलेज एप्लीकेशन, जिसकी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मैंने अपने कॉलेज के लिए बनाया था, और कॉलेज वालों ने उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया, मतलब एक बेसिक एप्लीकेशन समझ के छोड़ दिया। तो उस एप्लीकेशन में मैंने काफ़ी काम किया था। उसमें ये था कि कॉन्सेप्ट मेरे थे और सारी चीज़ें मैंने खुद से लगाई थी, अलग अलग कंपोनेंट को ढूंढ ढूंढ के एक एक जगह से उसमें मैंने इंप्लीमेंट किया था। तो उससे मेरी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई। तो ऐसे आप अलग अलग चीज़ों को उठाइए और एक अपना खुद का एप्लीकेशन बिल्ड करिए, तो उससे आपको बहुत ही स्ट्रांग मेंटल मिलेगा कि हाँ ये चीज़ किया जा सकता है इस चीज़ का यूज़ करके। तो ऐसे फिर आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाइए, नए नए कॉन्सेप्ट को लर्न करिए और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाइए, और साथ में प्रोजेक्ट बनाते जाइए। प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलता है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोजेक्ट्स में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करती है अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो। और ये जो प्रोजेक्ट शुभम ने बताए, जो सिंपल प्रोजेक्ट है या तो फिर एक मीडियम लेवल के प्रोजेक्ट है, ये हम दोनों के चैनल पे है। अभी शुभम भी एक कोई एडवांस लेवल का डेटिंग ऐप बना रहे, तो आपको अगर वो देखना है तो उसका चैनल विजिट करिएगा। अदरवाइज वॉलपेपर का देखना है, शायरी का देखना है, कोट्स का, सारे हमारे चैनल पे, दोनों का चैनल विजिट करके बहुत सारे प्रोजेक्ट है हम दोनों के मिला के, मैं आपको बता नहीं सकता उतने प्रोजेक्ट है। आप एक्सप्लोर कीजिए और वहाँ से अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो वहाँ से देखिए और आपकी एक स्किल को एक लेवल अप हो जाए। वही आप हम लोगों के चैनल से लर्न करके एक अच्छे लेवल के एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कंटेंट डाल कर रखे हैं और हिंदी में कंटेंट है, तो आप लोग भी इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को। हाँ आराम से समझ। और उसके बाद मैं तुम्हें ये पूछना चाहता हूँ कि डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी आई जब तुम ये सारी चीज़ें सीख रहे थे? जेन्युइनली मतलब ऐसी चीज़ें आती है कि आप बस स्टार्ट नहीं हो पाता एंड्रॉयड, या तो कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें ना कोडिंग बस एक ही चीज़ है। पाइथन सीख रहे हो, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, मशीन लर्निंग सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपको बस कंसिस्टेंस रहना है, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आपको भी ऐसी दिक्कत आई होगी कि घर का कुछ काम आ गया या तो कुछ और काम आ गया कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं।
सबसे मेन प्रॉब्लम मेरे साथ थी लैपटॉप का हैंग होना, मतलब लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग होता था, तो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन उससे मिलती थी। लेकिन उसके बाद जो आउटपुट आता था उससे मोटिवेशन मिलती थी, जो भी मतलब जिस भी एप्लीकेशन पे काम करें तो वो मोटिवेट करता था। तो मेन प्रॉब्लम तो ये थी। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस वैसे ज़्यादा आए नहीं मेरे सामने, क्योंकि मैंने आने नहीं दिया। मेन रीज़न ये था कि डिस्ट्रैक्शन मैंने ज़्यादा आने नहीं दिए। बस ये था कि मेरा फोकस था कि हाँ एंड्रॉयड लर्न करना है और कुछ अच्छा खासा करना है इसमें। तो उस फोकस के साथ मैं जुड़ा रहा फुल कंसंट्रेशन के साथ। और जो जैसा कि अभी जनरल सर ने बताया कि कंसिस्टेंसी, तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मैं लगा रहा एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे, और मैंने पूरी तरीके से इसी पे फोकस करके रखा, तो उसका रिजल्ट भी मुझे अभी दिख रहा है। तो कंसिस्टेंस आप लोग भी रहिए, इससे आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर पाएंगे और ये रहेगा कि हाँ एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। चाहे वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, या आप किसी भी फील्ड में जाए, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। हाँ बहुत ही ज़्यादा। और ये जो शुभम ने बात बताई कि मेरा लैपटॉप हैंग होता था, तो हम उस टाइम से मतलब दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उसके तो काफ़ी टाइम हो गया, उसका पुराना लैपटॉप था, और उस टाइम से हम बातें करते हैं, दोस्त थे कि भाई ऐसा होता है, ऐसी दिक्कत आती है, या तो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या तो प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, या तो क्लाइंट शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई है। अगर कोई बिगनर एंड्रॉयड डेवलपर हो जिसे कुछ नहीं आता है, तो उसे तुम क्या सजेस्ट करोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मतलब उसके लिए एक रफ सा रोड मैप बता दो कि उसको आइडिया आ जाए कि कैसे स्टार्ट करना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन है। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न के बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं डेवलपमेंट को। तो ये मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है कि आप सीधे डेवलपमेंट में आ जाएं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मेन होता है। अगर आप लोग डेवलपमेंट में आते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेन होता है। तो अगर आप अभी स्टार्ट करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोल्डिन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जावा भी उतनी ज़्यादा प्रीफर्ड नहीं है एंड्रॉइड के लिए, क्योंकि कोल्डिन को आए हुए लगभग 4 to 5 ईयर हो गए, जिसको गूगल के द्वारा ऑफिशियली रिकमेंड किया गया है। और नई चीज़ें आ रही है कोल्डिन में, सो आप लोग कोल्डिन से ही स्टार्ट कीजिए। बाकी अगर आप लोग को जावा आती है तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर आप लोग जीरो से स्टार्ट करें तो आप लोग कोल्डिन को लर्न कीजिए, कोल्डिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। उसके बाद आप लोग एंड्रॉइड में आइए, एंड्रॉइड में चीज़ों को लर्न कीजिए, कंपोनेंट्स को लर्न कीजिए, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। लाइक स्टार्टिंग में आपके रिसाइकलर भी हो गए, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। फिर इसके बाद आपके मेन चीज़ आ जाती है, जैसे आप ये एपीआईज के साथ कैसे काम करते हैं, या फिर रूम डीबी लोकल डेटाबेस जैसे बोलते हैं उसके साथ कैसे काम करते हैं, फ्रेगमेंट्स के साथ कैसे काम करते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। हाँ, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो गई, या फिर आर्किटेक्चर हो गया लाइक एमबीबीएम आर्किटेक्चर। तब इन सभी चीज़ों के साथ कैसे काम करते हैं। फिर ज़्यादा एडवांस में चले जाएं, डैगर हिल्ट हो गई और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, कोरूटीन हो गया। तो इन सभी चीज़ों में धीरे धीरे आप लोग जाइए, लेकिन स्टार्ट करिए बेसिक से। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। हाँ, बेसिक से स्टार्ट कीजिए और बेसिक में थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाइए, बेसिक लेवल की चीज़ें यूज़ करके। फिर एक मीडियम लेवल की चीज़ें पकड़े और उसको सीखे। फिर जैसे बताया शुभम ने, रेट्रोफिट एपीआई वगैरह सीख सकते हो, तो बस उसके हिसाब से फिर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो जिसमें रेट्रोफिट यूज़ हुआ हो। उसके बाद एडवांस में अगर जाना है, सेम प्रोसेस है, डैगर हिल सीखिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं एडवांस में भी। एमवीवीएम पैटर्न है, आर्किटेक्चर कंपोनेंट है, जेटपैक कंपोज है। तो उस चीज़ों का यूज़ करके फिर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट में, तो तभी जाके वो चीज़ आपने जो सीखी है ना, उसको आप एक लाइव उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अदरवाइज वो चीज़ आपको कुछ काम की नहीं है। और मैंने इन सभी चीज़ों को आप लर्न करने के बाद प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए। और हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नई चीज़ें मिलती है जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको हम प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो थोड़े दिन बाद या तो थोड़ा टाइम बाद जब भी वो चीज़ हमारे सामने आती है, तो हमें उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हमने उसको बस ऐसे ही कर दिया है और साइड में रख दिया है। तो वो चीज़ हमारे लिए कोई काम की नहीं होगी। और एक चीज़ और है, आप लोग कम्युनिटी बना के रखें। जैसे अभी हम लोग का है, हम लोगों के पास 4-5-6 लोगों की कम्युनिटी है, तो कोई भी नई चीज़ें आती है हम लोग शेयर करते हैं ऑटोमेटिक, और डिस्कस करते रहते हैं कि हाँ ये चीज़ें ये कैसे होगा, या फिर कुछ भी पूछना है तो आप एक ऐसी कम्युनिटी बना के रखें जहाँ पे आप लोग के पास कुछ लोग हों, डेवलपर्स हों। तो अगर ऑफलाइन आप लोग के पास नहीं तो आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग के कुछ ऑफलाइन फ्रेंड का टेलीग्राम जो ग्रुप है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब 1100-1200 लोग हैं जो कि सब डेवलपर है। तो एक इतने हो गए क्या? हाँ। मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा, तो बस इतने लोग हैं, आप जुड़ सकते हैं उसमें, उसका पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पे एरर्स सॉल्व होती है, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सॉल्यूशन भी सॉल्व होते हैं और बिजनेस आइडिया भी मिलते हैं। तो आप वहाँ पे चेक कर दिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है?
आप कंटिन्यू कीजिए शुभम। वही तो मेन कम्युनिटी आप लोग बिल्ड कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर जितने अच्छे आप लोग के साथ डेवलपर फ्रेंड्स होंगे वो आप लोग के लिए बेनिफिट करेगा, उससे आप लोग को चीज़ों को और जल्दी से लर्न करने में बेनिफिट मिलेगा। तो शुभम थैंक यू हमारे चैनल में आने के लिए, लोगों को सजेस्ट करने के लिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपसे मीटिंग करके हमें बहुत मज़ा आया और ऐसी मीटिंगें करते रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही हम लोग आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग ऐसी और वीडियो चाहते हैं या फिर आप लोग किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करके आप लोग के लिए कुछ अच्छा सा चीज़ लाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे उस पर अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग साथ में किसी और को इंक्लूड करके वीडियोस बनाए तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइए। और थैंक्स जनील इन्वाइट करने के लिए, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। वेलकम वेलकम शुभम। तो चलो वीडियो को करते हैं खत्म। बाय बाय दोस्तों। लास्ट में बस खाली एक चीज़ यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।